रामायण के शत्रुघ्न कोरोना काल में कर रहे हैं जनसेवा। जरूरतमंद विद्यार्थियों को आधे दाम पर नोटबुक, ऑनलाइन मांग पर घर घर जाएगी वी हेल्प। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई कि तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह बताया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर सबसे ज्यादा युवा वर्ग और बच्चों को प्रभावित करेगी, जिसको रोकने के लिए सरकार हर संभव तैयारी कर रही है। इसी को देखते हुए धार्मिक सीरियल रामायण में शत्रुघ्न का किरदार निभाने वाले समीर राजड़ा ने भी कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए वी हेल्प नामक संस्था से जुड़कर युवाओं की मांग पर नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये नोटबुक सिर्फ उन लोगों को दी जा रही है जो बेहद गरीब व जरूरतमंद है, जिनको ये बुक महज आधे से भी कम दाम में दिया जा रहा है। देखिए, टारगेट तो ये तो एंडलेस है। जितना लोग हमको अप्रोच करेंगे उतनी हम लोगों की सेवा करेंगे। हमारा ओनली एक ही बात है कि भाई आज की तारीख में गवर्नमेंट ने जो हमारे ऊपर जो लॉकडाउन लगाया है, और लॉकडाउन में खास करके अभी उन्होंने रेस्ट्रिक्शन रखा है कि भाई बच्चों को नहीं आना है बाहर। तो अगर बच्चों को नहीं आना तो बच्चे पढ़ाई के लिए किताब लेने के लिए जाएंगे कैसे? दुकानें वगैरह बंद है। तो बेसिकली कैसा है कि दुकानें बंद होने के कारण उनको जो बुक्स वगैरह जो मुहैया करानी है वो हम लोग उनको डोर स्टेप में देते हैं, और वो भी मार्केट से भी 50% ऑफ में, ताकि घर पे लाके भी देंगे, अच्छी क्वालिटी भी होगी, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे भी, और वो भी उनके दरवाजे पे, ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें। क्योंकि अभी महंगाई भी है, लॉकडाउन भी है, गवर्नमेंट के निर्बंध भी है कि भाई आपको बच्चे लोगों को होए तक बाहर नहीं भेजना है। तो उसको लेकर के हम लोग ने ये टारगेट रखा है कि भाई बच्चों को हम लोग हर एक बिल्डिंग में देंगे, और ये पूरे बिल्डिंग पर में हम लोग ये पूरे मुंबई में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी एट प्रेजेंट हम लोग का स्टार्टअप हुआ है जो पार्ला सांता क्रूज तक है, और इसको आगे भी हम लोग एक्सपांड करेंगे जैसे लोगों की डिमांड होगी, जैसे लोग हमको बोलेंगे तो विल गो एंड विल डेफिनेटली विल सर्व। रोजाना कितनी संख्या में बुक्स आपकी चली जाती होगी? लगभग समझिए कि एवरीडे हमारी लगभग 500 से 800 बुक का एवरेज है जो लोगों तक हम पहुंचाते हैं उनके घर पे। कई बार देखा गया है कि लोग कोई जो सेवा संस्थाएं खोलकर लोगों की मदद करते हैं उसमें लाभ देखा जाता है, लेकिन आप जो है ऑलरेडी 50% का जो आह्वान कर रहे हैं। हाँ, क्या क्या मकसद क्या है? देखिए, मंशा यही है सर। क्या होता है कि हमारा मिडिल क्लास थोड़ा खुददार है। मिडिल क्लास को फ्री वाली चीज़ें है ना, ज़्यादातर लोग लेते नहीं, और हम भी नहीं चाहेंगे कि हम उनको फ्री में दें और उनको ये परमानेंट कोई ऐसी हैबिट पड़े। हमारा टारगेट यही है कि आपका 2 पैसा जहाँ पे बचेगा हम बचाएंगे, हमारी संस्था आपकी सेवा में रहेगी, आपके घर तक आ सकती है। इतना हमारी पूरी टीम कर रही है। अभी दूसरी टीम भी हमारी बाहर दूसरे एरिया में गई है। तो ये हमारा काम है कि लोगों तक एकदम नेग्लिजिबल प्राइस में सर्विसेज हम उनको दें। बहुत ही सिंपल सा हमारा टारगेट है। समीर का कहना है कि रामायण में मेरी भूमिका से लोगों को यह प्रेरणा मिली कि हमेशा सेवा भाव के लिए तत्पर रहना चाहिए। ठीक वैसा ही हम यहाँ लोगों की सेवा में तत्पर है। संस्था के अध्यक्ष उदय कपाड़िया का कहना है कि कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। इसका ख्याल रखते हुए वी हेल्प चैरिटेबल फाउंडेशन ने बीड़ा उठाया है। संस्था उन विद्यार्थियों को जिनको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है लेकिन उनके पास बुक नहीं है, इसको ध्यान में रखकर इन विद्यार्थियों को ऑनलाइन मांग के आधार पर इनके घर तक किताबें और अन्य जरूरी स्टेशनरी का सामान बाजार मूल्य से 50% से ज्यादा कम कीमत में हम उनको उपलब्ध करके दे रहे हैं। उदय का कहना है कि ऐसा करके हम इन विद्यार्थियों का भविष्य भी सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी भी विद्यार्थी को किताब और जरूरी स्टेशनरी लेने के लिए दुकान तक न जाना पड़े। इसके अलावा मुंबई में करीब 1.5 साल से मुंबई में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है और महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। उसमें हमारी तरफ से दी गई किताबों के द्वारा उनके माता पिता को खर्चे में थोड़ी सी राहत हो जाएगी, और ये सेवा स्लम इलाकों और मिडिल क्लास और जरूरतमंद बच्चों के लिए कर रहे हैं, और आने वाले समय में पूरे मुंबई शहर में इसका विस्तार करने की हमारी योजना है। कहना चाहूँगा कि वी हेल्प चैरिटेबल फाउंडेशन है, वो लोगों की सेवा करता है, और ये कोरोना काल में ये पैंडेमिक जो चल रहा है उसमें हम लोग ने बहुत सारे लोगों की सेवा की। और मैंने पहले भी अभी बताया थोड़ी देर पहले कि लोगों की सेवा करना बहुत ही सुकून मिलता है एक्चुअली। और हम लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं। हमारी टीम इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी टीम है, और सब मेहनतू है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो मेन जो हैं वो उदय भाई कापड़िया, जो हमारे टीम के लीडर हैं, फाउंडर है इस चैरिटेबल फाउंडेशन के, उनकी हेल्प में, उनके गाइडलाइंस में हम लोग जगह जगह जाके सबकी मदद करते हैं, सबको हेल्प करते हैं। और जब हम लोग किसी की हेल्प करते हैं, जो थैंक यू बोलते हैं ना हमें, तो हमें इतना अच्छा लगता है, हमें सुकून मिलता है कि हम लोग ने ऐसे लोगों की सेवा की है जो जिनके पास अभी कोरोना काल में काम नहीं होता है,
तो हम लोग मदद बहुत करते हैं। काम तो मतलब मेरी सीरियल तो चलती रहती है काम, लेकिन ये काम भी एक बहुत बड़ा जिम्मा है सर। हमेशा एक प्रेरणादायक रहा है, राइट लोगों राइट। को कुछ प्रेरणा दिया, एक बार फिर से आप उसी प्रेरणा के साथ जुड़े हुए जी हैं। जी जी जी। किस तरह की भावनाएं जुड़ी है इसके साथ में, किस तरह की मदद लगातार फाउंडेशन के द्वारा की जा रही है? बस ये मैंने जैसे अभी बताया कि रामायण में ऐसा ही था कि लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना। और ये हम लोग जो वी हेल्प फाउंडेशन है एक्चुअली ऐसा है, मैंने अभी बताया मैंने कि इसमें जुड़ने से मुझे इतना अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस होता है कि हम लोग लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को जो चीज़ें चाहिए, जो मतलब अनाज राशन पानी जो भी है हम लोग देते हैं उनको, और लोगों की सेवा करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं। और हमें बड़ी खुशी मिलती है। और हमारे मैंने अभी भी बताया कि फाउंडेशन में जितने मेंबर्स हैं, जितने ट्रस्टीज़ हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं लोगों तक पहुंचना, मतलब दिन रात सुबह से लेके मतलब वैक्सीनेशन सेंटर में जाते हैं, बेड की अरेंजमेंट करते हैं, ऑक्सीजन अरेंजमेंट करते हैं। और वैक्सीन जो अभी हम लोग ने ये नेक्स्ट वीक से ये करने वाले हैं कि जो हैंडीकैप लोग हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो हम लोग कुछ रिक्शा हायर करने वाले हैं, उनको घर तक ला के वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन दिलाने में और फिर से उनको वापस घर तक पहुँचाना। तो ये हमारी सेवा रहती है। मतलब कोशिश तो बहुत करते हैं कि लोगों की मदद करें। तो आप लोग अपनी एपिसोड को मुश्किल देख पाते रहेंगे। राइट राइट लॉकडाउन में जिस तरह से लगातार दो बार सीरियल को चलाया गया, राइट राइट। काफी लोगों ने देखा भी, कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने अभी बताया कि एक तरह से लॉकडाउन का फ़ायदा ये हुआ कि फिर से रामायण देखने का मौका मिला। मैंने अभी बताया कि मैं जब वहाँ पे मतलब शूटिंग करता था, उमरगांव में शूटिंग चल रही थी, तो वो देखने को मिलता नहीं था, मौका नहीं मिलता था, क्योंकि हम लोग बिज़ी रहते थे शूटिंग में। लेकिन लॉकडाउन जैसे ही हुआ तब वो बताना शुरू किया, रामायण फिर से टेलीकास्ट हुई, तो मैंने खुद ने अच्छी तरह से प्यार से डिटेल में देखा। और सच्ची मैं बताऊं कि जब भी मैं देख रहा था तो मुझे मतलब अंदर से ऐसा फील हो, इमोशनल हो गया था मैं कि, और एक एक चीज़ जो देखते थे कि भाई ये सीन में हम लोग ने ये किया था, यहाँ मस्ती की थी, वहाँ मस्ती की थी। हम लोग का जो एक यूनिट बन गया था, एक फैमिली जैसे लोग थे, और सबके साथ में काम करने का मैं अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूँ कि बड़े बड़े लोगों के साथ में काम करने का मुझे मौका मिला। अरुण जी ने काम किया है, इतना काम किया है, फिर दारा जी मतलब रुस्तम हिंद, तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ में काम करूँगा। और मेरे डैडी भी मतलब मूलराज राजरा रामायण में उन्होंने जनक का रोल किया था, तो उनके साथ में भी मतलब एक फादर सन के रिलेशन तो है ही, लेकिन जब सेट पे जाते थे तो मतलब ये बड़े बड़े लोग हैं सब, तो जैसे हम लोग बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में पुराने चावल हैं, उनके पास से सीखने को इतना मिला, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला मुझे। एंड मैंने अभी भी बताया ना कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इन लोगों के साथ में काम करने का मौका मिला। रामायण में देखा गया कई बार कई ऐसे पल आए जो लोग आउट हो गए, रोने राइट लगे, राइट। लोगों को नेत्रों में आंसू में, जैसे सीता मैया जब धरती में जा रही थी जी जी। उस वक्त, क्या कुछ ऐसा पल आपको लाइफ में शूटिंग के दौरान ऐसा लग रहा लग रहा था, बहुत बिल्कुल लग रहा था, क्योंकि जैसे वो एक भरत मिलाप वाला सीन था, जहाँ पे वो फिर वो गाना था कि वो कि राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, वो ऐसा इमोशनल हम लोग सब लोग हो गए थे। तो वाकई में अभी भी देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो सीन को याद करते हुए। हम लोग सब लोग लिटरली ग्लिसरीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और खुद पापा जी मतलब रामानंद सागर जी, वो जब सीन लिखते थे और सीन हम लोग को एक्सप्लेन करते थे, तो उनकी खुद की आंखों में आंसू आ जाते थे। और सब जितने सेट पे थे, जैसे ये देश निकाल कर दिया, मतलब उन्होंने रामायण को मतलब ये राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया, और जैसे दशरथ की जो हालत थी वो सब मतलब वो जो रो रहे थे, तो हमें भी ऐसा फील हो रहा था कि ये सब सचमुच हो रहा है, कोई एक्टिंग नहीं करते थे। मैं अंदर से वो सब फीलिंग्स आती थी, किसी को ग्लिसरीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो ऐसे इमोशनल पापा जी ने सब लिखा था। और इतने अच्छे अच्छे मंजे हुए कलाकार, इतने अच्छे अच्छे कलाकार। है? आखिरी सवाल, रावण को मारने में राम और लक्ष्मण का हाथ था, जी उस सीन को देख के आपको कभी लगा कि काश मैं रहता तो मैं भी रावण को मारता? जी बिल्कुल लगा था, क्योंकि और दूसरी बात ये था, जब वो ये लवकुश कांड का था, तब वो उसमें लवणासुर करके एक राक्षस था, तो उसको मारने का मुझे मौका मिला था, क्योंकि वो बहुत लोगों को तंग करता था, विघ्न करता था, मतलब बाधाएं बहुत करता था वो। तो मुझे जब वो राम जी ने बोला कि भाई ऐसा ऐसा लवणासुर सबको ये करता है, मतलब सबको परेशान करता है, ऋषि मुनि आते हैं उनके पास ये कंप्लेंट लेके, तो मैं बोलता हूँ उनके कि मुझे ये मौका दिया जाए। तो मुझे ऐसा मौका मिला था कि वो लवणासुर को वध करने का, तो वो भी मेरे लिए बहुत ही इमोशनल सीन था, टची था बहुत ही। और पूरी रामायण मेरे लिए अभी भी जब भी मैं देखता हूँ तो मैं इतना खुश होता हूँ कि यार इतनी बड़ी, मतलब इसमें मैं इसका एक हिस्सा हूँ, भले छोटा सा, लेकिन मैं हिस्सा हूँ। और मुझे अभी भी
जितने लोग उसमें काम करते हैं ना, सब अमर हुए हैं, सब अमर हो गए।